अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, टू पैरेलल प्लेट्स केप्ट 100 mm अपार्ट हैव लेमिनार फ्लो ऑफ ऑयल बिटवीन देम विद द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है, द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ कैलकुलेट करना है, द शियर स्ट्रेस एट द प्लेट हमको कैलकुलेट करना है, द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स 20 मीटर अपार्ट निकालना है, द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द प्लेट हमें निकालना है, द वेलोसिटी एट 20 mm फ्रॉम द प्लेट हमको निकालना है। तो ये 6 चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टू पैरेलल प्लेट्स केप्ट, इसको रखा हुआ है, मतलब दोनों प्लेट आपकी क्या है, स्टेशनरी हैं। दोनों प्लेट आपकी क्या है, स्टेशनरी हैं। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या निकालना है, द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ हमको निकालना है। ठीक है, हमें दिया क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हमको दिया है, दैट इज़ 100 mm दिया हुआ है। तो बी की वैल्यू देखिए हमने मीटर में लिख लिया, 0.1 मीटर आ गई। मैक्सिमम वेलोसिटी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर पर सेकंड, वो भी हमने लिख लिया है। और हमको म्यू की वैल्यू दिया है, एज्यूम विस्कोसिटी ऑफ ऑयल टू बी 24.5 पॉइस दिया हुआ है। इसको हमको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो म्यू की वैल्यू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ गई। तो हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकालना है, हमें क्यू निकालना है। हम जानते हैं डिस्चार्ज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू एरिया। तो पर यूनिट विड्थ की उसने बात करी है, इसलिए बी इंटू वन हम लिखेंगे, बी इंटू वन। तो देखिए विड्थ आपका ये वाला विड्थ हो गया, ये आपका विड्थ हो गया, ये विड्थ कितना है, 1 है, और ये आपका कितना है, 100 mm है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेंगे, ये वाला लेंगे, दैट इज़ 100 mm। ठीक है, ये मीटर में, इसको भी हम मीटर में ले लेंगे, तो मीटर में कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। तो 0.1 इंटू 1 कर देंगे। तो देखिए हमें क्यू निकालना है, तो पहले एवरेज वेलोसिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, u बार इक्वल टू 2/3 इंटू यू मैक्स आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी में हमने b का मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ q। तो आपने पहले केस में डिस्चार्ज निकाल लिया। ये डिस्चार्ज क्या है, पर यूनिट विड्थ है, विड्थ कितना है, दैट इज़ 1 है। हमें जो सेकंड चीज़ इसमें निकालना है इस वाले प्रॉब्लम में, उसने बोला द शेयर स्ट्रेस एट द प्लेट निकालिए, मतलब प्लेट पे यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालिए और यहाँ पे निकालिए। तो देखिए ये तो शेयर स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। प्लेट पे निकालना तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, आइदर y की वैल्यू आप 0 पुट करिए या y की वैल्यू यहाँ पे b पुट करिए। ठीक है, दोनों पुट करने पर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। मैंने देखिए y की वैल्यू 0 पुट करा, तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, खाली b बचेगा, तो ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब देखिए जब ये वाले फार्मूले से हम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें नहीं मालूम है। अब ये निकालने के लिए हम डिस्चार्ज का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्यू का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्यू अपॉन 12 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये क्यू हम निकाल चुके हैं। पिछले केस में हम क्यू कितना निकालें, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1 है आपकी, तो क्यू की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया। डेल पी अपॉन डेल एक्स हमको निकालना है, बी हमको दिया हुआ है दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज़ 0.1 मीटर। म्यू की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ 24.5 पॉइस। इसको देखिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2940। ठीक है, ये डेल पी अपॉन डेल एक्स आ गया। अब देखिए ये जो फार्मूला है, आप डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, और बी हमको दिया हुआ है दैट इज़ 100 mm। बी की वैल्यू मैंने मीटर में पुट कर दिया, डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, और -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टाउ की वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, दैट इज़ 147 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाउ की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको तीसरी चीज़ निकालना है। तो देखिए हम क्या क्या चीज़ निकाल चुके हैं इसमें, हम क्यू निकाल चुके हैं, डेल पी अपॉन डेल एक्स निकाल चुके हैं, और टाउ की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम निकाल रहे हैं द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स 20 मीटर अपार्ट। दो पॉइंट के बीच की दूरी यहाँ पे कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। हमको डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालना है, P1 माइनस P2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको इतनी है, तो हमने लिखा डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2940। तो डेल पी इक्वल टू 2940, डेल एक्स लिख सकते हैं। मैंने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट करा और लिमिट पुट करा P1 से P2 यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिट पुट करा x2 से x1। इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू डेल पे इंटीग्रेट करूँगा और लिमिट पुट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा P1 माइनस P2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x यहाँ पे मिल जाएगा। फिर लिमिट पुट कर देंगे तो x2 माइनस x1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा अपना। अब देखिए x2 माइनस x1 दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको दिया है क्वेश्चन में, तो x2 माइनस x1 कितना दिया, दैट इज 20 आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस, वो आपका इतना निकल के आ जाएगा। अगला हमें इसमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द प्लेट हमको निकालना है। अब हमने एक और चीज़ निकाल ली है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो जो चीज़ निकलती जा रही है हम यहाँ पे उसको लिखते जा रहे हैं, और ये 3 आपको दिया हुआ है। तो हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है एट द प्लेट, मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो देखिए हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आप निकाल चुके हैं, टाउ ये कहाँ पे निकला था, देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इस प्लेट पे आती है, ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगी। ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका बना है, सेंटर पे देखिए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी 0 है, और जैसे जैसे आप प्लेट के पास आते जा रहे हैं शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए इतनी हो गई और यहाँ पे आपकी इतनी है, ठीक। सेंटर में वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिलती है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपका बना है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो देखिए हम जानते हैं टाउ 0 इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। हमको डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, दैट इज टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय म्यू। प्लेट पे आपने टाउ की वैल्यू निकाल लिया था, तो टाउ 0 आपने निकाल लिया 147, और म्यू के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हमें निकालना है वेलोसिटी एट 20 मीटर फ्रॉम द प्लेट, हमको निकालना है 20 mm फ्रॉम द प्लेट निकालना है। तो देखिए हम डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकाल लिए, यहाँ पे हमने लिख लिया इसकी वैल्यू। अब वेलोसिटी एट 20 mm फ्रॉम द प्लेट, हम ये वाला फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों प्लेट आपकी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो आपका फार्मूला है -1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स बी वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो म्यू हम जानते हैं, प्रॉब्लम में हमको दिया हुआ है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले, वो वाली वैल्यू देखिए हम यहाँ पे पुट कर दिए। बी हमको दिया हुआ है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस देखिए आपको दिया हुआ है। वाई कहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालना है, 20 mm पे निकालना है, इसको देखिए मीटर में यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे भी वाई को मैंने मीटर में पुट कर दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको यू आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आ जाएगा कहाँ पे, 20 mm फ्रॉम द प्लेट पे आ जाएगा, मतलब इस जगह कहीं पे आ जाएगा। ये 50 mm पे, ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये 50 mm है। यहाँ पे तो वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी प्लेट पे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। आपने यहाँ पे वेलोसिटी निकाला है 20 mm, मतलब इतना दूरी, ये क्या हो जाएगा 20 mm आपका हो जाएगा। थैंक यू।